इस वीडियो में हम जो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल का ऐसे क्वेश्चन चल रहा था उसके जो लास्ट 4 रिक्वायरमेंट्स थी उनको सॉल्व करने जा रहे हैं और ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट है। ये चारों रिक्वायरमेंट्स एक ही साथ सॉल्व हो जाएंगी इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि ये चारों रिक्वायरमेंट्स एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट का। अब ये बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट कौन से अकाउंट का बैलेंस है? तो आपको ये बात पता है कि रिसीवेबल से रिलेटेड एक ही एडजस्टिंग एंट्री पास होती है। वो एडजस्टिंग एंट्री होती है क्रेडिट लॉस एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस क्रेडिट। तो इस एंट्री का, एडजस्टिंग एंट्री का इम्पैक्ट एक ही टी अकाउंट पे आता है और वो टी अकाउंट है हमारे पास अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस। अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस इस एंट्री की वजह से क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये जो एडजस्टिंग एंट्री है इसका इम्पैक्ट हमारे पास एक ही अकाउंट पे आता है और इसीलिए जो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट है वो हमारे पास अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस के अकाउंट से ही रिलेटेड होता है, या फिर ये कहूँ कि बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस के अकाउंट का ही एक टेम्पररी बैलेंस होता है। अच्छा, अब इस बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट को हम किस तरीके से कैलकुलेशन में यूज करते हैं, ये क्या होता है, इसका बेनिफिट हमें किस तरीके से मिलता है और किस तरीके से ये हमारी आधी कैलकुलेशन को इग्नोर करवा देता है जिसकी हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारा कॉन्सेप्ट हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं जो हमारी अकाउंट रिसीवेबल की क्लास होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर चाहिए तो वो आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और बहरहाल अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है तो मैं छोटा सा उसका रिकैप आपको दे देता हूँ जिससे काफ़ी हद तक आपको बात समझ आ जाएगी। अब देखिए, होता क्या है कि जब भी हमारा ईयर स्टार्ट होता है, मैं सिर्फ अलाउंस और क्रेडिट लॉस के अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, कि जब भी हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो अलाउंस और क्रेडिट लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है ये मुझे मिल जाता है लास्ट ईयर के अलाउंस के एंडिंग बैलेंस, ये तो मुझे डायरेक्टली मिल जाता है। फिर पूरे साल हमारे पास इस अलाउंस और क्रेडिट लॉस के अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन होती रहती है, राइट ऑफ होता है, रिकवरी होती है, राइट ऑफ होता है, रिकवरी होती है। लेकिन सर एक ट्रांजेक्शन और भी तो होती है क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की। नहीं, मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर। ये क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन हमारे पास एडजस्टिंग एंट्री है जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ड्यूरिंग द ईयर नहीं आती। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ड्यूरिंग द ईयर ये दोनों ट्रांजेक्शन होती रही, राइट ऑफ और रिकवरी हुई, राइट ऑफ और रिकवरी हुई। फिर जब मैं ईयर एंड पे जाता हूँ तो सारे अकाउंट्स के टेम्पररी बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेता हूँ अपनी गाइडेंस के लिए। तो वो जो बैलेंस मेरे पास अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का आता है उस बैलेंस के अंदर सारी ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन एडजस्ट हुई हुई होती है सिवाय इस एडजस्टिंग एंट्री की, या फिर ये कहूँ कि सिवाय एडजस्टमेंट की। तो इसलिए वो जो टेम्पररी बैलेंस होता है जो मैंने अपनी गाइडेंस के लिए कैलकुलेट किया होता है वो कहलाता है बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, वो टेम्पररी बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि जब एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाती है वो बैलेंस एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, फिर बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट आ गया, फिर मैंने उसके बाद अपनी एडजस्टिंग एंट्री पास कर ली और ये अमाउंट उस बैलेंस के अंदर एडजस्ट कर दी। जैसे ही एडजस्ट कर दी तो मेरे पास अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का फाइनल या प्रॉपर बैलेंस आ जाता है। उसको मैं अलाउंस और क्रेडिट लॉस का एंडिंग बैलेंस भी कह सकता हूँ या फिर बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट भी कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज कि जब हम परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल का मेथड यूज कर रहे थे तो हम जब परसेंटेज अप्लाई कर रहे थे रिसीवेबल की अमाउंट पे, रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे, तो हमारे पास क्रेडिट लॉस एक्सपेंस टिल द ईयर आता था, या फिर ये कहूँ कि अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का एंडिंग बैलेंस आता था। वो जो एंडिंग बैलेंस आता था वो बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट था, ना कि बिफोर एडजस्टमेंट। वो जो भी बैलेंस हमारे पास आता था उसके अंदर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की अमाउंट ऑलरेडी एडजस्टेड होती थी। तो जब भी हम परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के अंदर परसेंटेज को रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी एंडिंग बैलेंस आता है अलाउंस का वो आफ्टर एडजस्टमेंट ही होता है। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक आध क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायरमेंट में यूज होगी। पर दोबारा आते हैं। अच्छा, अब इस अलाउंस के अकाउंट को हम दोबारा एक मरतबा स्टार्ट से देखते हैं कि स्टार्ट से इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले इसका ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस जो कि लास्ट ईयर के एंडिंग से आ जाता है। फिर राइट ऑफ रिकवरी, राइट ऑफ रिकवरी ये होता रहता है। फिर हमारे पास आ जाता है एक मिड पॉइंट बैलेंस या एक टेम्पररी बैलेंस, वो कहलाता है बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट।
फिर उसके बाद एक ही ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की, ये इसके अंदर एडजस्ट होती है, तो हमारे पास आ जाता है बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो पता ये चला कि बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट एक मिड पॉइंट का बैलेंस है। मिड पॉइंट का बैलेंस कैसे है कि इससे पहले की कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है, इससे पहले के हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस, राइट ऑफ और रिकवरी, और इसके बाद के हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक क्रेडिट लॉस एक्सपेंस और एक बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। तो क्योंकि ये मिड पॉइंट बैलेंस हमें मिल जाता है तो हमें इसका एक बहुत मेजर बेनिफिट होता है। मेजर बेनिफिट क्या होता है कि जब हमारे पास ये बैलेंस आ गया और हमसे उसने इस अलाउंस के अकाउंट की कोई भी फिगर पूछ ली, तो हमारा आधा काम या आधी कैलकुलेशंस या आधे एलिमेंट्स वो एलिमिनेट हो जाते हैं, हमें वो यूज करने की जरूरत नहीं होती। क्या मतलब? मतलब कि अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर वो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट दे देता है, मिड पॉइंट का बैलेंस दे देता है, और रिक्वायरमेंट मांगता है उस बैलेंस से पहले की, मतलब कि मेरे से राइट ऑफ मांग लिया या रिकवरी मांग ली, तो मैं क्या करूंगा कि जो अलाउंस के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस, उसको ओपनिंग बैलेंस लूंगा, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट को ही अपना एंडिंग बैलेंस ले लूंगा, ओनली फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। फिर अगर राइट ऑफ की अमाउंट गिवन है, राइट ऑफ डालूंगा तो रिकवरी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, रिकवरी की अमाउंट गिवन है, रिकवरी डालूंगा, राइट ऑफ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट गिवन था, रिक्वायरमेंट भी उससे पहले की मेरे से मांगी थी, तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट के बाद का डेटा यानी कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस और बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, इन दोनों की कैलकुलेशन मेरे लिए नल एंड वॉइड हो गई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी इन दोनों की कैलकुलेशन की। इसी तरीके से अगर बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट मुझे दे देता है और रिक्वायरमेंट मांगता है उस बैलेंस के बाद की, यानी कि या तो क्रेडिट लॉस एक्सपेंस मांग लेता है या फिर बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट मांग लेता है, तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट के पहले की फिगर्स मेरे पास नल एंड वॉइड होगी, उसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, ना राइट ऑफ, ना रिकवरी, ना ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस, इनकी जरूरत नहीं है। अब सर अगर मैं ओपनिंग बैलेंस ये वाला ओरिजिनल लूंगा ही नहीं, तो फिर मेरी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कैसे होगी? मैं क्या करूंगा उस केस के अंदर, बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट को ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन अपना ओपनिंग बैलेंस कंसिडर कर लूंगा, उसके अंदर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस को एडजस्ट करूंगा, मेरे पास बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। या फिर अगर मेरे पास बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट और बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट दिया है और क्रेडिट लॉस एक्सपेंस मांग रहा है, तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस कंसिडर करूंगा, बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट को एंडिंग बैलेंस कंसिडर करूंगा, और दोनों की बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट लॉस एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने समराइज फॉर्म में बता दिया, इसकी हम पूरी क्लास के अंदर पूरी कैलकुलेशन अपने पास देखते हैं। अच्छा, अब ये जो चार रिक्वायरमेंट्स हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को आपको रिपीट करवाता रहूं। दूसरी बात यह है कि इन चारों रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो डेटा वो हमारे पास यूज करवा रहा है कैलकुलेशन के लिए, वो हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 2002 की बात करेगा तो 2002 का जो कुछ डेटा है वो हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, हम वहीं से ही उसको पिक कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे पास ये डेटा कैलकुलेटेड नहीं होता परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल या परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के थ्रू, तो हमें वो खुद उसकी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती। ठीक है, तो अच्छा वन बाय वन अब रिक्वायरमेंट देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सी के अंदर वो ये कह रहा है कि इफ लोटस ट्रेडिंग हैड अ बैलेंस ऑफ 2500 बिफोर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ 2002 in its allowance for bad debts या allowance for credit loss account, calculate the amount of recovery made by the company from its return of receivables under balance sheet approach। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं कि जो बैलेंस शीट अप्रोच है हमारे पास, ये बैलेंस शीट अप्रोच हमारे पास कहलाती है परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो मेरे काम की चीजें हैं वो ये है कि सबसे पहले बैलेंस शीट अप्रोच की बात कर रहा है, क्योंकि देखें अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस के अकाउंट की वो बात कर रहा है। परसेंटेज ऑफ सेल्स और परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल दोनों के अंदर अलाउंस के अकाउंट से बैलेंसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड, उसने मुझे बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट दे दिया, ईयर है 2002। मुझे जो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे चाहिए थी कि वो मांग क्या रहा है, वो मेरे से मांग रहा है रिकवरी की अमाउंट, मतलब कि मेरे पास वो जो डिमांड कर रहा है वो इस बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट से पहले क्या डेटा या पहले की फिगर डिमांड कर रहा है।
तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट के जो बाद की दो फिगर्स हैं, यानी कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस और बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, वो यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, 2002 का ओपनिंग बैलेंस लूंगा जो कि 2001 के एंडिंग बैलेंस से मिलेगा, इसको मैं एंडिंग बैलेंस कंसिडर कर लूंगा। राइट ऑफ मेरे पास होगा, वो मैं पुट करूंगा और रिकवरी की अमाउंट मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो और ये कैलकुलेशन मैं पूरी प्रॉपर करूंगा टी अकाउंट्स के थ्रू। अब मैं टी अकाउंट पे जाने से पहले जो फिगर्स मुझे रिक्वायर्ड हैं वो मैं पहले अपने पास ले लूं। ये मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आएगा 2001 के अलाउंस के एंडिंग बैलेंस से, और वो मैं परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, तो वहां से मैं ले लेता हूं। राइट ऑफ की अमाउंट मेरे पास अवेलेबल होगी क्वेश्चन के अंदर, तो 2002 के अंदर राइट ऑफ कितना है, 2002 के अंदर मेरे पास राइट ऑफ है $2000 का। ठीक है, अब लास्ट फिगर मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड के अंदर 2001 का अलाउंस का एंडिंग बैलेंस। ये हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड था, इसके अंदर अलाउंस का एंडिंग बैलेंस था मेरे पास $1000, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। अब हम इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वायरमेंट सी सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये मेरे पास टी अकाउंट आ जाएगा अलाउंस का। ठीक है, इसके अंदर अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, इसके अंदर ओपनिंग मैंने ले लिया परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के 2001 के एंडिंग से, जो कि है 1000। ठीक है, कैरिड डाउन मैंने बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट ले लिया जो कि उसने मुझे गिवन दिया था $2500। राइट ऑफ मेरे पास था डेटा के अंदर अवेलेबल $2000, और रिकवरी मुझे मालूम करनी थी, तो ओपनिंग मैंने ले लिया, एंडिंग ले लिया, राइट ऑफ ले लिया, रिकवरी की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस और बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों का टोटल मेरे पास बनेगा $4500, यहाँ पे भी $4500, और यहाँ पे मेरे पास जो मेरी रिक्वायर्ड रिकवरी की अमाउंट है वो आ जाएगी $3500। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरी रिकवरी की अमाउंट है $3500, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सिंपल है, सिर्फ इसको हमने कॉन्सेप्ट को समझना है, और एक मरतबा कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो हमारे पास ये कैलकुलेशन इजीली हो जाती है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास जो डी है रिक्वायरमेंट, उसके अंदर ये कहता है कि इफ लोटस ट्रेडिंग हैड अ बैलेंस ऑफ $2500 बिफोर एडजस्टमेंट। अच्छा, ये डी सी से मुख्तलिफ है, मतलब डी अगर मैं ले रहा हूं तो सी उस केस में इनकर नहीं होता, ये केस है, मतलब ये अलग केस है क्योंकि ईयर दोनों के अंदर सेम है, तो ये सेपरेट केस है बिल्कुल। अगर $2500 बिफोर एडजस्टमेंट होता और एट द एंड ऑफ 2002, अगेन वही 2002 है, बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट्स के अकाउंट के अंदर, अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस के अकाउंट के अंदर, वो कह रहा है कैलकुलेट द एंडिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस अकाउंट। एंडिंग बैलेंस जब उसने कह दिया तो मैं ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेता कि वो आफ्टर एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, लेकिन उसने आगे मेंशन भी कर दिया कि एंडिंग ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो पहली बात ये पता चल गई कि भाई बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है और रिक्वायरमेंट इसके बाद की मांग रहा है, तो इससे पहले का डेटा ओपनिंग बैलेंस, इसका ओरिजिनल ओपनिंग बैलेंस, राइट ऑफ रिकवरी, वो सारा बेकार हो गया, मुझे यूज ही नहीं करना। मुझे इसके साथ सिर्फ एक अमाउंट यूज करनी है, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस। क्रेडिट लॉस एक्सपेंस मैं इसमें एडजस्ट करूंगा, मेरे पास बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। अच्छा, अप्रोच कौन सी है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, तो ये भी हम अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं कि इनकम स्टेटमेंट अप्रोच को ही हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे क्रेडिट लॉस एक्सपेंस का डेटा चाहिए वो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के थ्रू कैलकुलेट
होगा और हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो मुझे ये करना है कि अपना जो सोल्यूशन था परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, उसमें जाके 2002 का जो क्रेडिट लॉस एक्सपेंस था उसकी फिगर लेनी है, उसको इसमें एडजस्ट करना है। इसको मैं ओपनिंग ले लूंगा और मेरे पास एंडिंग आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा। 2500 मेरे पास ओपनिंग यहाँ पे कंसिडर होगा कैलकुलेशन के लिए। क्रेडिट लॉस एक्सपेंस का डेटा मैं क्वेश्चन में से ले लेता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड मेरे पास यहाँ पे था। इसमें 2002 के अंदर हमने क्रेडिट लॉस एक्सपेंस कैलकुलेट किया था 5400। तो अब इस रिक्वायरमेंट को हम सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट हमारे पास है डी। ये रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा अलाउंस का अकाउंट। ये मेरे पास अलाउंस का अकाउंट आ गया। अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस, जो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट था, क्योंकि रिक्वायरमेंट उसके बाद की मांगी है तो मैं उसी को ही यहाँ पे ओपनिंग कंसिडर कर लूंगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। क्रेडिट लॉस एक्सपेंस अगर मेरे पास कैलकुलेटेड नहीं होता तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स इसको कैलकुलेट करता, लेकिन क्योंकि मेरे कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो मैं उसी को यूज करूंगा। और सिंपल मुझे कैरिड डाउन का बैलेंस चाहिए तो इसका मैं टोटल ले लूंगा। इसका टोटल हो गया मेरे पास 7900। ये भी होगा 7900। तो कैरिड डाउन यानी कि इसका बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया 7900। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट इक्वल्स टू $7,900। अच्छा, इसी तरीके से अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ई को। ई के अंदर कह रहा है इफ लोटस ट्रेडिंग हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ $3,000, $3,000 बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट। तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट मुझे गिवन है, तो इसका मतलब मैंने एक ही तरफ का डेटा यूज करना है, या इससे पहले का या इसके बाद का। एट द एंड ऑफ 2003, अच्छा ईयर है 2003 पे आ गए हैं, तो ईयर चेंज हो गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स एक्सपेंस यानी कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, मतलब कि इसके बाद का डेटा मांग रहा है तो हमने इसी को ही ओपनिंग कंसिडर करना है। बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट को अपने पास लिखना है और बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगी। अप्रोच कौन सी है? बैलेंस शीट अप्रोच। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट गिवन है, क्रेडिट लॉस एक्सपेंस की अमाउंट चाहिए, बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट की भी जरूरत होगी, क्योंकि जब भी तो मेरे पास ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट मेरे पास कहां से और कैसे आएगा। तो मुझे ये बात पता है कि बैलेंस शीट अप्रोच है। बैलेंस शीट अप्रोच मतलब परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स, और परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल्स के अंदर जब मैं परसेंटेज अप्लाई करता हूं अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे, तो मेरे पास अलाउंस का जो एंडिंग बैलेंस आता है वो होता ही बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट है। ठीक है, वो बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ही होता है। तो सिंपल मैं खुद कैलकुलेट भी कर सकता हूं कि मैं 2003 का अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस कैलकुलेट करूं और उसको जो यहाँ पे मेरे पास 5% परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल के अंदर परसेंटेज थी उससे मल्टीप्लाई करके बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लूं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड के अंदर। ये परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड था 2003। 2003 का अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस था 85,000। इस पे जब मैंने 5% अप्लाई किया था तो मेरे पास जो 4,250 आया था ये बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट ही था। ठीक है, तो 3,000 यहाँ पे मेरे पास बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट हो गया, 4,250 बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट हो गया। बैलेंसिंग फिगर करनी है, डायरेक्टली क्रेडिट लॉस एक्सपेंस आ जाएगा। बहरहाल इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर ई। ये मेरे पास अलाउंस फॉर क्रेडिट लॉस का अकाउंट आ गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट को, क्योंकि रिक्वायरमेंट इसकी बात की मांग रहा है, तो मेरे पास जब ये बैलेंस अवेलेबल था तो मैंने इसी को ही ओपनिंग बैलेंस ले लिया। कैरिड डाउन बैलेंस यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, कैसे? 5% मल्टीप्लाई कर दिया था अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस से।
4250। ये परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल मेथड के थ्रू जब मैंने परसेंटेज को अप्लाई किया था अकाउंट रिसीवेबल के एंडिंग बैलेंस पे, तो ये फिगर आ गई थी। 4250 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 4250 आ जाएगा, और इन दोनों की जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो मेरे पास आ जाएगी क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, जिसकी अमाउंट होगी 1250। तो यहाँ पे जो उसने मेरे से मांगा है क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, उसकी अमाउंट मैं इसको दे दूंगा $1250। इसी तरीके से लास्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास एफ के अंदर ये कह रहा है कि अगर लोटस ट्रेडिंग का बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट $10,500 होता, 2004 की बात कर रहा है, 2004 का डेटा मुझे यहाँ पे कंसिडर करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल रिटन ऑफ, राइट ऑफ का डेटा मांग रहा है, ठीक है। और अप्रोच कौन सी है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि भाई मेरे से रिक्वायरमेंट मांग रहा है इस बैलेंस से पहले की, तो इसके बाद के जो फिगर्स हैं, मतलब कि क्रेडिट लॉस एक्सपेंस, वो भी कैलकुलेट नहीं करनी, बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट का भी यूज नहीं है, मुझे सिर्फ 2003 का अलाउंस का एंडिंग बैलेंस लेना है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के थ्रू, जो कि ओपनिंग बन जाएगा। ये बिफोर एडजस्टमेंट का बैलेंस मैं एंडिंग कंसिडर कर लूंगा। राइट ऑफ चाहिए, रिकवरी जितनी 2004 के अंदर थी वो मैं पुट करूंगा, राइट ऑफ की अमाउंट आ जाएगी। तो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट आ गया। ओपनिंग बैलेंस मुझे चाहिए, वो मैं अभी अपना जो ऑलरेडी सोल्यूशन किया हुआ उससे लेता हूँ। रिकवरी की अमाउंट चाहिए, वो मुझे यहाँ क्वेश्चन से लेनी पड़ेगी। यहाँ पे रिकवरी है मेरे पास $2,500 की। 10,500 एंडिंग बैलेंस है, 2,500 की रिकवरी है, और ओपनिंग बैलेंस जो मुझे चाहिए उसके लिए परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में जाना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड में चला जाता हूँ, ये आ गया मैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के अंदर। इसमें 2003 का अलाउंस का एंडिंग बैलेंस, 2003 का अलाउंस का एंडिंग बैलेंस है 12,400, ये मेरा 2004 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए ये मेरे पास टी अकाउंट आ गया, अलाउंस और क्रेडिट लॉस का, ओपनिंग 2004 की बात हो रही है तो 2003 का एंडिंग बैलेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड के थ्रू $12,400 था, ठीक है। रिकवरी की अमाउंट मैंने ले ली थी क्वेश्चन से, जो कि थी $2,000, सॉरी $2,500। और राइट ऑफ मुझे चाहिए, इसका एंडिंग बैलेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट ही मैंने इसका एंडिंग बैलेंस ले लिया। मेरे पास यहाँ पे राइट ऑफ की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। इसको मैंने टोटल कर लिया, इसका टोटल बन गया 14,900, इसका भी टोटल बन गया 14,900। मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास राइट ऑफ की फिगर आ गई 4,400। तो यहाँ पे एफ के अंदर मैंने उसको राइट ऑफ की अमाउंट दे दी, जो कि है 4,400। और ये मेरा जो बैलेंस बिफोर एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे फिनिश हो गया। इसी के साथ हमारा ये ऐसे बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। थैंक यू।